हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू लाइव क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, पॉलिटी के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, केंद्रीय मंत्री परिषद। ठीक है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है। यह यूपीएससी, यूपी पीसीएस, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी और साथ ही साथ रेलवे के एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, एक होता है स्टेट मिनिस्टर्स और तीसरे होते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स। तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्री जो हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन मंत्रियों के पास एक से अधिक मंत्रालय भी हो सकते हैं। ठीक है, एक से अधिक मंत्रालय इनके पास हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्टेट मंत्री, स्टेट मिनिस्टर्स। ठीक है, राज्य मंत्री। यह 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, एक वे होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के ही हेल्प करते हैं, उनके साथ मिलकर के काम करते हैं, और दूसरे वे होते हैं स्टेट मिनिस्टर्स जो इंडिपेंडेंट होकर के काम करते हैं, स्वतंत्र प्रभार इनके पास होता है किसी भी मंत्रालय का। ठीक है, तो यह स्वतंत्र प्रभार वाले भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर्स। तो डिप्टी मिनिस्टर्स वे मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स की हेल्प के लिए होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रधानमंत्री होगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वे राष्ट्रपति को सलाह देते हैं किसी भी मामले में। तो राष्ट्रपति चाहे तो सलाह के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रुख कर सकता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड जो होता है वह प्राइम मिनिस्टर होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है। इसीलिए किसी भी कार्य के लिए राष्ट्रपति डायरेक्ट चाहे तो प्राइम मिनिस्टर से भी सलाह मशवरा कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी या नहीं दी, और यदि दी तो क्या दी। ठीक है, क्योंकि यह अंडरस्टूड रहता है, संविधान में ऐसा वर्णित है 74(2) में कि राष्ट्रपति सलाह ले सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से या प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन क्या सलाह लिया, ठीक है, या नहीं लिया, या अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह दी तो क्या दी, यह कोई पूछ नहीं सकता। ठीक है, यह पूछने का विषय नहीं है, और ना ही इस मामले की किसी भी न्यायालय में जांच की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 75(1) के अनुसार यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री को शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उनको शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति का होता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। ठीक है, जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर देता है, उनको शपथ दिला देता है, तो प्राइम मिनिस्टर ही जो है राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि किन किन मंत्रालयों में कौन कौन से व्यक्तियों को मंत्री बनाना है, कैबिनेट मिनिस्टर्स में किन किन व्यक्तियों को शामिल करना है। ठीक है, तो राष्ट्रपति सभी मंत्रालयों में मंत्रियों को शामिल करता है। ठीक है, 75(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, राज्यों में जहां सीटों की संख्या 40 होगी वहां अधिकतम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो राज्यों में जहां पर सीटों की संख्या 40 होगी वहां अधिकतम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। संविधान में 91वां संशोधन किया गया 2003 में, और उसके अनुसार प्रावधान किया गया कि और इस संविधान में शामिल किया गया, कौन सा? जहां पर राज्यों में 40 है संख्या, वहां पर 12 मंत्री अधिकतम हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है, यानी कि कोई भी मंत्री, चाहे वह कैबिनेट मिनिस्टर हो, स्टेट मिनिस्टर हो या डिप्टी मिनिस्टर हो, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रह सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि अगर प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है, ठीक है,
अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ पारित हो जाता है तो सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स को, ठीक है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ जाता है, ठीक है। और अगर इंडिविजुअली रूप से देखा जाए, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी मिनिस्टर से इस्तीफा मांग सकता है और उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। अगर वह किसी भी मंत्री के कार्य से संतुष्ट नहीं है तो वह चाहे तो किसी भी मिनिस्टर से इस्तीफा मांग सकता है और उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार किया गया है, अनुच्छेद 352 के खंड 3 में, ठीक है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, ठीक है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है। मंत्रीय उत्तरदायित्व के अनुसार अधिकारी अनामता के सिद्धांत के संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के लिए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है, ठीक है। और यही जो होता है इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। और सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष जो होता है उसकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के ही सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो कैबिनेट सचिव जो होता है वह सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। जो मंत्री, कोई भी मंत्री है, ठीक है, अगर वह 6 महीने तक लगातार संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ठीक है, संसद के किसी भी सदन में वह नहीं आ रहा है, संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, अगर वह उस सदन का सदस्य है और 6 महीने तक लगातार वह सदन में नहीं आ रहा है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी और वह मंत्री नहीं रह जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति ही दिलाता है और प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। संघीय मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि वही सभी जो मंत्रालय हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, उसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो जब मंत्रिपरिषद की बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन और विभाग के बारे में उसके द्वारा मांगी जाएगी। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय मंत्रालयों की संख्या 18 थी, ठीक है।